डियर स्टूडेंट, द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा, जो फिजिक्स का चैप्टर है और क्लास 10 के लिए है। और विद्युत धारा जानने से पहले हमें सबसे पहले विद्युतीय आवेश को जानना पड़ता है। और विद्युतीय आवेश से विद्युत धारा बनता है। जिस प्रकार पानी के एक एक बूंद मिलके एक धारा का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक एक आवेश, ढेर सारा आवेश मिलता है तो विद्युत धारा बनता है। लेकिन ये तो सामान्य बात है। इसको डिफाइन करने के लिए, इसको स्पष्ट रूप से डिफाइन करने के लिए क्या कहा जा सकता है कि जिस प्रकार जल, एक एक बूंद जल की धारा के लिए एक न्यूनतम हो गया, उसी प्रकार एक एक आवेश विद्युत धारा के लिए एक न्यूनतम राशि होता है। तो इस प्रकार इसको डिफाइन किया जा सकता है कि विद्युतीय आवेश एक न्यूनतम भौतिक राशि है जिसके चलते किसी चालक में विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस डेफिनेशन की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपके लिए डेफिनेशन स्पष्ट रूप से लिख दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा रफिंग समझा देता हूँ। तो आवेश का डेफिनेशन हो गया। और आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है, यानी जितना विद्युत धारा और उसमें समय से गुणा करेंगे तो आवेश का मान मिलता है। और एक निश्चित समय में किसी चालक से जितना विद्युतीय आवेश प्रवाहित होगा उसको विद्युतीय आवेश कहेंगे। इस तरीके से भी आवेश को डिफाइन किया जा सकता है। और आवेश की राशि में आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। और धन आवेश का मतलब होता है प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज होता है। ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर माइनस चार्ज होता है। और कोई भी परमाणु जो बनता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इलेक्ट्रॉन, ये बाहर होते हैं, इन्हीं का आदान प्रदान होता है। तो एक परमाणु उदासीन होता है, लेकिन जब इसको किसी दूसरे कण से या किसी दूसरे परमाणु से रगड़ते हैं तो इसमें से आवेश स्थानांतरित होता है। मान लीजिए कण यहाँ पे है, तो इस कण को इसके साथ रगड़ेंगे। अगर इस कण का इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के आता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। मान के चलते हैं जितना इलेक्ट्रॉन 16 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 14 है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर इसमें आ जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचता है? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, जो आया 14 पहले से 16 हो गया। और यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन 16 है तो प्रोटॉन भी 16, लेकिन प्रोटॉन स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हो सकता है, प्रोटॉन स्थायी रूप से रहता है। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, इसमें प्रोटॉन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जब किसी परमाणु से, किसी कण से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है या दूसरे को दे दिया जाता है तो वो जो कण होता है उस कण को क्या माना जाता है? वो कण क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इसलिए धनावेशित माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन की संख्या अधिक है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 14, तो इलेक्ट्रॉन अधिक, प्रोटॉन कम। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आया है, तो इससे पता चला है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए इस कण को क्या बोलेंगे? ऋण आवेशित। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ लेता है कि अगर किसी कण को दूसरे कण से रगड़ते हैं, अगर पहले कण से आवेश दूसरे कण में जाता है तो पहला कण हो जाता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई भी। तो आपका आंसर हो जाएगा धनावेशित। अगर कोई भी कण अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो हो जाता है ऋणावेशित। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आवेश के स्थानांतरण के बारे में समझ गए। और आवेश प्लस और माइनस होता है ये भी समझ गए। और धन आवेश और ऋण आवेश अगर दोनों अलग अलग आवेश है तो ये आकर्षित करता है, एक दूसरे से आकर्षित होता है, यानी एक दूसरे में सटेगा। लेकिन वही अगर आवेश एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो ये दूर भागेगा। लेकिन फिर अगर माइनस है तो ये भी दूर भागेगा, यानी प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तब देखिए हम लोग स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है विद्युतीय आवेश का डिफिनेशन, और एक साधारण सा डिफिनेशन है और आसान है, कंसेप्ट के साथ है। विद्युतीय आवेश एक न्यूनतम भौतिक राशि है जिसके चलते किसी चालक में विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी बिना आवेश के विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होगा नहीं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं। इसे स्मॉल q से सूचित किया जाता है, या इसका फॉर्मूला हो जाता है Q बराबर IT। लेकिन फॉर्मूला इस डिफिनेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला तो स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम विद्युत धारा को समझते हैं, विद्युत धारा में क्या है? विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, I बराबर Q बटे में
टी होता है, जो कि इसके बाद जस्ट हम लोग समझेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर होता है Q बटे में टी। मतलब इस फार्मूला से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्रति एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित विद्युतीय आवेश को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। अगर हम यहाँ I बराबर Q बटे में टी, तो Q का मान निकाल सकते हैं। I को I छोड़ेंगे, T को बराबर इधर लाएंगे तो इनटू में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर Q बच जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ से विद्युत धारा का मान और यहाँ से विद्युतीय आवेश का मान भी निकाल सकते हैं। Q बराबर IT, Q बराबर IT। इसीलिए यहाँ पर आसानी से रख दिया गया है फॉर्मूला के तौर पे Q बराबर IT। और I का जो SI मात्रक होता है यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए कि विद्युतीय आवेश का SI मात्रक मैंने एम्पियर इंटू सेकंड लिखा है, तो यहाँ से आपको पता नहीं है, बस आप यहाँ से याद रख लीजिए कूलाम, क्योंकि ये सबसे प्रचलित मात्रक है। ये देता नहीं है, पूछता नहीं है, क्योंकि सबसे प्रचलित मात्रक कूलाम है, जो कि कूलाम नामक एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर रखा गया। इंटरमीडिएट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कूलाम का नियम। विद्युत धारा चैप्टर आएंगे, विद्युत धारा चैप्टर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वहां से कूलाम का नियम, पहले ही कूलाम का नियम पढ़ना होगा, उसके बाद तो उन्हीं के सम्मान में विद्युतीय आवेश की मात्रा को कूलाम कहा जाता है। लेकिन अगर फार्मूला के हिसाब से बनाते हैं तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। समय का मात्रक पता है, सेकंड स्पष्ट है, और विद्युत धारा की जगह पर क्या रख दिया गया है, एम्पियर। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इससे पता चलता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन अगर हम आवेश यहाँ सीधे हैं कूलाम, तो कूलाम को C से लिखा जाता है। C लिखने का मतलब हो गया कूलाम, और टाइम की जगह पर S लिखने का मतलब सेकंड, कूलाम बाई सेकंड। अगर विद्युत धारा का रियल में मात्रक देखेंगे तो कूलाम बाई सेकंड होता है, लेकिन इसको कूलाम बाई सेकंड को ही हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। ये भी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। उनके सम्मान में इस कूलाम बाई सेकंड को कूलाम बाई सेकंड न कह के एम्पियर कहा जाता है। मतलब एम्पियर भी साइंटिस्ट के सम्मान में और कूलाम भी साइंटिस्ट के सम्मान में। और जो कि ये आपसे दोनों पूछता है, और ये आपसे दोनों ज्यादातर पूछता नहीं। कूलाम बाई सेकंड यानी 1 यहाँ से पूछा जा सकता है, 1 कूलाम बाई सेकंड बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो इस प्रकार एम्पियर इंटू सेकेंड कह सकते हैं, या फिर दोनों मिला के एम्पियर इंटू सेकेंड ना बोल के कूलाम बोल सकते हैं। मात्रक हो गया। अब SI मात्रक हो गया, तो किस प्रकार की राशि है, तो विद्युतीय आवेश एक अदिश राशि। विद्युतीय आवेश की संख्या की गणना, यानी विद्युतीय आवेश की संख्या को पता लगाने के लिए एक सूत्र होता है जिसको बोला जाता है Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर Q बाई E रखेंगे बराबर N, तो नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ से नंबर निकाला जा सकता है Q बटे में E, जैसा कि पहले इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है। यहाँ लिखा गया पॉइंट में 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 होता है। मतलब N बराबर Q बटे में E। तो आवेश कितना है, तो 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो -1.6 × 10⁻19। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 × 10⁻19 ये कूलम है। कूलम कूलम कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर रही बात की माइनस है, तो यहाँ माइनस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल सूचित करने के लिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की जगह वो 1.6 लिखते हैं तो ये माइनस कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है, केवल और केवल पहचान के लिए। अगर हम बिना माइनस के भी 1.6 × 10⁻19 कूलम रख रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या रख रहे हैं। कूलम कूलम कैंसिल हो गया, तो 1 बटे में 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 × 10⁻+ हो जाएगा। 1.6 नीचे हो जाएगा, डिलीट करेंगे, ऊपर 10 जाएगा, और ऊपर पहले से 10⁻19 है, बटे में 1.6 हो गया। तो 1.6 यानी 10 × 10⁻19, 10⁻19 बटे में 16 हो गया। अब 16 में 10 से भागेंगे तो 10 इसमें से निकाल के ले लेंगे, तो 10 हमें 100 हो जाएगा गुणे। अब 10 पे पावर कितना बचा, 1 10 कम हो गया, तो 18 बचा, बटे में 16। 16 से 100 में अगर भाग लगाएंगे तो 16 × 6 = 96 हो जाएगा। यानी 6 इसको भाग देंगे तो 6.25 आता है, और 10 पे पावर 18। तो यानी n बराबर, n का मान निकल गया, क्योंकि यहाँ 1 कूलम आवेश का मान कितना होता है, 6.25 × 10⁻18 होता है। ये इलेक्ट्रिक के लिए महत्वपूर्ण है। विद्युतीय आवेश की संख्या की गणना इतना फॉर्मूले से ये अपने आप में एक सूत्र पूछ सकता है कि विद्युतीय आवेश की संख्या की गणना निम्न में किस सूत्र द्वारा किया जाता है, तो Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं कहिए Q बटे में E बराबर N। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश
यानी प्रोटॉन ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। जैसा कि स्पष्ट पहले कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 कूलम और एक प्रोटॉन आवेश सेम टू सेम होता है, मान में बराबर होता है, बस प्लस और माइनस का फर्क होता है। ये स्पष्टीकरण देने के लिए, जहां अगर प्रोटॉन का आवेश लिख रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, या फिर हम बिना प्लस बिना माइनस के लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादातर हम प्रोटॉन की भूमिका नहीं होती है आवेश में, इलेक्ट्रॉन की भूमिका, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहता है। इसी के लेन देन की वजह से प्लस और माइनस, जैसा कि अगले पॉइंट में लिखा गया है, इससे पहले भी समझा दिया गया है, यदि किसी कण से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इस किसी कण से इलेक्ट्रॉन दूसरे कण में जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन उस कण को क्या बोला जाएगा, धनावेशित। मतलब कोई कण धनावेशित है तो ये भी किस वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन मान के चलिए इलेक्ट्रॉन बराबर 16 है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया किसी दूसरे कण में तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना बचेगा, 14 बचेगा, प्रोटॉन 16 रहेगा। तो प्रोटॉन का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगी, तो इसलिए प्लस की गणना की जाती है। कोई भी कण अगर अपना आवेश होता है या किसी दूसरे कण को देता है, स्थानांतरित करता है तो धनावेशित हो जाता है, और अगर कोई कण दूसरे कण से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो कण ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों पॉइंट से पता चल रहा है कि कभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखने की आवश्यकता पड़े तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 लिख सकते हैं, प्लस दिखाकर यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और कोई ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। प्रोटॉन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसके साथ ही दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करता है। अगर मान के चलिए दो समान आवेश है, प्लस प्लस अगर एक साथ आएगा तो ये कभी एक दूसरे से सटेगा नहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर भागेगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षित, या इसको विकर्षित भी बोला जा सकता है। या प्लस प्लस ला दीजिए या फिर माइनस माइनस ला दीजिए। देखिए माइनस माइनस ये कभी सटेगा नहीं, दूर भागेगा। ये प्लस प्लस ला देंगे तो ये कभी सटेगा नहीं, दूर दूर भागेगा। लेकिन अगर एक प्लस ला दे और एक माइनस ला दे तो ये सट जाएगा, यानी आकर्षित। तो दो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एक कूलम आवेश का मान होता है 6.25 × 10⁻18, जैसा कि पहले भी बता दिया गया। तो इस प्रकार से यानी आवेश के डेफिनेशन और फॉर्मूला और उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से जितना शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, विद्युतीय आवेश को परिभाषित करें, इसका मात्रक लिखें। तो यहाँ से विद्युतीय आवेश को परिभाषित कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इसका मात्रक बता सकते हैं एम्पीयर × सेकंड, या फिर आप डायरेक्ट कूलम बता सकते हैं।